स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर चल रहा है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, जिसे थर्मोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं ये बता चुके थे, इंटरनल एनर्जी बता चुके थे। देखिए, मैं आपको कितना भी बता दूं, उसका फ़ायदा तभी है जब आप उन चीज़ों को अपने रिवीजन के लिए अच्छे से लर्न करें, अच्छे से याद रखें। मैंने इंटरनल एनर्जी में आपको बताया था कि ये किसी भी सिस्टम के अंदर स्टोर्ड वो एनर्जी होती है विच इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और विच गवर्न्स द टेम्परेचर। यानी नॉर्मल भाषा में अगर कहा जाए तो टेम्परेचर की वजह से अगर कहीं पर कोई एनर्जी चेंज होता है तो उसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी को कई तरह से डिफाइन किया जाता है। एंथैल्पी की एक डेफिनेशन ये होती है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। किसी भी बॉडी में स्टोर वो एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हो। पंखा चलता है, आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, पंखा चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक हिस्सा पंखे को घुमाने के काम आता है, वर्क डन के काम आता है। और अगर आप थोड़ी देर बाद पंखे की मोटर को हाथ लगाओगे ना, तो पंखे की मोटर गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, हॉट हो जाती है, हीट अप हो जाती है। इसका मतलब एनर्जी का एक हिस्सा हीट की फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है, और एनर्जी का जो हिस्सा हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसे हम एंथैल्पी के नाम से पहचानते हैं। तो एक डेफिनेशन याद रखेंगे ना कि एनर्जी का वो हिस्सा जो हीट में कन्वर्ट होता है। एंथैल्पी का फार्मूला है H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। H है एंथैल्पी, E है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी को हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसे U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी या H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी ये कहा जाता है। अब एक डेफिनेशन इसकी और आती है। एंथैल्पी की एक डेफिनेशन तो बता दी आपको कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और दूसरी डेफिनेशन इस फार्मूले से बनेगी कि इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। यानी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है, और पीवी एनर्जी का मतलब जब आप प्रेशर में कोई बदलाव लाते हैं, वॉल्यूम में कोई बदलाव लाते हैं, उस वक्त जो एनर्जी चेंज होता है उसे पीवी एनर्जी कहा जाता है। सपोज कोई गैस है, एक्सपेंड होती है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगा, वॉल्यूम एनर्जी। कहीं पे आप प्रेशर लगा रहे हो, पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आएंगे, प्रेशर एनर्जी। तो एंथैल्पी के अंदर एनर्जी और पीवी एनर्जी। तो अब आप एक बात अच्छे से समझ सकते हो कि एंथैल्पी टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है वो भी बताती है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है वो भी बताती है, और वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है एनर्जी पे ये भी बताती है। तो एंथैल्पी एक बेटर क्वांटिटी है एज कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सभी के इफेक्ट को बताती है। अब आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, तो हम एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इज नॉट पॉसिबल। अब इसी एक्सप्रेशन में आप इसको एक और बात ध्यान रखें, अगर आप एंथैल्पी चेंज देखना चाह रहे हैं तो वो होगा डेल्टा एच, एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी चेंज। अब आप समझ सकते हो डेल्टा पीवी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच, डेल्टा ई, पी डेल्टा वी एंड वी डेल्टा पी। अब ये एक्सप्रेशन है एंथैल्पी चेंज का जो हमारी मोस्ट ऑफ द बुक में एब्सेंट होता है, और जेईई नीट में क्वेश्चन इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, वी डेल्टा पी एंड पी डेल्टा वी, याद रखो। अब अगर आपसे पूछें एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे बताओ क्या होगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर है
अब ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी क्या होगा, जीरो होगा। और डेल्टा पी अगर जीरो होगा तो आपका एक्सप्रेशन क्या बचेगा, डेल्टा एच डेल्टा ई पी डेल्टा वी, ये एक्सप्रेशन बचेगा अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताएं क्या होगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा वी जीरो, और इस इक्वेशन में अगर डेल्टा वी जीरो पुट करें तो आपका एक्सप्रेशन डेल्टा एच डेल्टा ई वी डेल्टा पी। तो अब ये अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से समझ लेना कि अगर आपसे पूछते हैं एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या है, तो आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा, एक दो बातें और, ओपन वेसल और क्लोज्ड वेसल सिस्टम, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्लोज्ड वेसल सिस्टम। अब क्लोज्ड वेसल और ओपन वेसल में क्या फर्क होता है? क्लोज्ड वेसल सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आपके पास एक कंटेनर है जो बंद है, तो जो वॉल्यूम इनिशियल था वही उसका फाइनल वॉल्यूम होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो क्लोज्ड वेसल का मतलब हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप ये बात याद रखना, अगर आपसे क्लोज्ड वेसल सिस्टम में एंथैल्पी चेंज पूछा जाता है तो यही आएगा। ओपन वेसल सिस्टम, अब ओपन कंटेनर में अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहां पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे वर्क कर रहा होगा जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। तो अगर हम ओपन वेसल सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन वेसल सिस्टम से हमारा मतलब कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। तो एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज्ड वेसल ओपन वेसल, ये हमें याद रखना है। अच्छा, हमारे चारों तरफ मैक्सिमम प्रोसेस ओपन वेसल होते हैं। हम मैक्सिमम रिएक्शन कराते हैं ओपन कंटेनर में करवाते हैं। इसका मतलब कि हमारे चारों तरफ मैक्सिमम रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं। इसीलिए एंथैल्पी का वो एक्सप्रेशन जो हमेशा मायने रखेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और आपकी बुक्स में यही एक्सप्रेशन दिया जाता है, यही एक्सप्रेशन आपकी बुक में प्रेजेंट होता है। तो यहां से अब आपने एंथैल्पी चेंज याद रखा, मेन एक्सप्रेशन याद रखा। अब आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी चेंज याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी चेंज, तो आप सिंपल सी बात बता देंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, यानी एंथैल्पी चेंज इट रिप्रेजेंट द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर मैक्सिमम प्रोसेस हमारे चारों तरफ ओपन वेसल में है, कांस्टेंट प्रेशर पे हैं, तो हम कहेंगे हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे एंथैल्पी चेंज का नाम दे दिया जाएगा और ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अच्छा, अब कुछ न्यूमेरिकल आते हैं ऑब्जेक्टिव में, और उन न्यूमेरिकल में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा फार्मूला याद रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम अपने एग्जामिनेशन में हेजेस लॉ को बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की सोचते हैं, और कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं काफ़ी बड़े बड़े, हम हेजेस लॉ अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं। आपको एक ट्रिक बता दी, आप वहाँ पर देख लो, आपको मैक्सिमम केस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी जाती है। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको एक बात खास तौर पे ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास एलिमेंट्री सब्सटेंस है, एलिमेंट्री सब्सटेंस का मतलब ये हुआ जो एक तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जैसे O2, N2 एटसेट्रा, इन सभी की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। अगर किसी रिएक्शन में न्यूमेरिकल में आपको इस तरह का सब्सटेंस गिवन है तो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी। अब सपोज आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया गया, एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करके दिखा देता हूं। आपसे कह दिया गया
कि भाई आपको इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है क्या होगी। आपको इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है क्या होगी। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, गिवन है डेल्टा एच फॉर्मेशन मीथेन की गिवन है 200 किलो जूल। आपको डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन CO2 की गिवन है 300 किलो जूल। आपको डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन H2 की गिवन है 400 किलो जूल। सपोज हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली है मैंने और आपसे कहा गया कि आपको इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। सबसे पहले जो भी रिएक्शन दी गई है उसे चेक करें बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि बैलेंस होना जरूरी है। आप देखें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑक्सीजन देखें इसको 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस होगी। अब बस क्या करो, अपना फॉर्मूला अप्लाई करो। डेल्टा एच रिएक्शन अब ये भी बताया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 2 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O। 2 इंटू क्यों किया, क्योंकि H2O 2 से मल्टीप्लाई है, माइनस रिएक्टेंट डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2। ये हमारा एक्सप्रेशन बना। अब आप देख सकते हो O2 यहां पर एलिमेंट्री सब्सटेंस है जो एक ही तरह से एटम के मिलकर बना है, और एलिमेंट्री सब्सटेंस के लिए अभी मैंने बताया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। तो O2 के लिए तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो O2 को तो वैसे ही नेग्लेक्ट कर दो, बस यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर दो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको 300 दी गई है, वाटर के लिए 400 दी गई है, और डेल्टा H0F मीथेन के लिए 200 किलो जूल। बस अब आपने इसको सॉल्व कर लिया, ये 800 हो गया और ये 1100 पूरा माइनस 200, और इस तरह से सॉल्व करके 900 किलो जूल, ये आपका जवाब आ गया। तो देखो कितनी आसानी से एंथैल्पी का कंसेप्ट, बाकी किसी भी तरह की कोई इक्वेशन को करने की जरूरत ही नहीं है। टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश, आसानी से हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट ट्रिक्स में अपने टॉपिक को सीखिए, उसको जानिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए। आगे सक्सेस, ऑल द बेस्ट।